तो एक बड़ा डाउनफॉल फिर से देखने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि डे टाइम फ्रेम का जो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्कैल्पर। सो गाइज, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे गाइज। तो निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि अगर ये अंक टूटा तो आएगा भूचाल, तो भूचाल तो मचा ही हुआ है इंडियन मार्केट में। देख सकते हैं सारे स्टॉक्स और इंडेक्स डाउन साइड ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम आप लोगों को गाइड करते हुए आ रहे हैं, बताते हुए आ रहे हैं कि भाई मेरे अभी निफ्टी और डाउन जाएगा, अभी और निफ्टी डाउन जाएगा। अब निफ्टी जिस इम्पॉर्टेंट लेवल पर आकर के रुका है, ठीक है, समझिए इस बात को कि निफ्टी कहाँ पर क्लोजिंग किया है, 25,064 के अराउंड, ठीक है। और 25,000 एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है, जिस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ठीक है। लास्ट टाइम लो क्या लगाया था 25,000 और लो लगाया था, नेक्स्ट उसका सपोर्ट था 24,924 का, ठीक है, इसका लो लगाया था। तो आगे के लिए लेवल समझिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। 25,000 के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वहीं पर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, आज के दिन क्या हुआ था कि ट्रेड दिया था लाइव में। ट्रेड हम लोग मतलब पेपर ट्रेड के लिए करते ही रहते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो 25,300 के लेवल को जैसे ही मार्केट ने गिफ्ट निफ्टी ने ब्रेक किया और रिटेस्ट किया, तो हम लोगों की एंट्री एक तो डायरेक्ट बनी हुई थी, जो लोग डायरेक्ट आए होंगे उनकी बात अलग है। बाकी टेस्ट का जो लेवल था उसको कंप्लीट किया। और रिटेस्ट का क्या लेवल था, तो जस्ट यहाँ से जो बड़ी रेड कैंडल आई और यहाँ पर 25,200 को हिट किया और जस्ट वहीं से रिवर्स किया जैसा कि बताया गया था, और 300 को अगेन हिट किया और रिवर्स कैंडल बनाया, बेरिश कैंडल बनाया, मार्केट डाउनफॉल किया। इसको हटा देते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो रिटेस्ट डन करके यहाँ से डाउनफॉल किया। तो टारगेट क्या था, एज इट इज़ वही टारगेट की 25,100 लेवल के पास आकर के रुका। और आगे का लेवल इसलिए नहीं आया क्योंकि उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। 25 सॉरी कहाँ गया, ठीक है। तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता ये डाउन साइड नहीं आता और मार्केट उसी लेवल पर साइडवेज हो गया, ठीक है। क्लोजिंग जस्ट उसी लेवल के पास निफ्टी 50 में मिल चुकी, ठीक है। तो जब तक इस लेवल को ना ब्रेक करे 25,060 के लेवल को, तब तक डाउन साइड में ना जाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी तो मार्केट बेयरिश है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको ये सपोर्ट बना लेता है निफ्टी 50, तो आगे का जो लेवल रहेगा, अगर ये सपोर्ट बन जाएगा तो ये इस लेवल को हिट करेगा, ठीक है। 25,177 को अगेन हिट करेगा। इसलिए अगर डाउन साइड का प्लान करना है, समझिएगा, अगर डाउन साइड का प्लान करना है ट्यूसडे के लिए, तो इस लेवल को रेड कैंडल के साथ ब्रेक हो जाने दीजिएगा। मतलब 25,000 जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 25,000, इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिएगा। तो आगे के डाउनफॉल के लिए आपके लिए कंफर्मेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का डाउनफॉल के लिए लेवल समझिए कि सबसे ज़्यादा अच्छा बेरिश तो मार्केट है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस लेवल के पास सपोर्ट बनाया है 25,000 का लेवल, उम्मीद है कि इस लेवल से एक बार पुल बैक ले सकता है, ठीक है। एक बार अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है मार्केट। तो इसलिए आपको सेफली प्लान करना है। आइए ज़रा देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में किस टाइप की कैंडल की क्लोजिंग मिली है। वीकली टाइम फ्रेम में जा कर के देखेंगे, निफ्टी में रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली है। गिफ्ट निफ्टी की कैंडल अभी भी रनिंग है रेड कैंडल में, ठीक है। तो प्रॉपर कैंडल को देखेंगे तो रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली है, ठीक है। तो आगे के डेली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या किया है। डे टाइम फ्रेम में भी रेड कैंडल की क्लोजिंग, मतलब मार्केट पूरी तरह से सपोर्ट तोड़ चुका है, सारे सपोर्ट ब्रेक कर चुके हैं। तो जिस तरह से बताया गया था आप लोगों को, सेम टू सेम एज इट इज मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो देखिए
इस लेवल पर, एक इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। 25,113 को निफ्टी ब्रेक करके 50 पॉइंट डाउन साइड ट्रेड कर रहा है। अगर गलती से 25,000 का लेवल को ब्रेक कर देता है भाई, तो एक बड़ा डाउनफॉल फिर से देखने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि डे टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट दिख रहा है इस लेवल के आसपास कहीं पर दिख रहा है। ठीक है, 25,599 ये सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जो भी प्लान करना है कंफर्मेशन के साथ, जब तक ये 25,000 को अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक ना करे तब तक आप डाउन साइड मत जाइएगा, क्योंकि गलती से अगर सपोर्ट बना लेगा तो मार्केट एक छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। मार्केट बेयरिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की 400-500 पॉइंट की टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया चलिए लॉन्ग टर्म का एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का था। अब आगे का यहाँ पर समझिए कि अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अपसाइड कहाँ तक जा सकता है। 25,000 को अगर होल्ड कर लेता है तो पहला तो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 25,177, अगेन 25,325 और उसके ऊपर 25,444 के लेवल रहेंगे। बुलिश अभी बहुत अच्छे से मत होइएगा। ठीक है, जब तक कि एक प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन ना मिले। अब यहाँ पर डाउन साइड आने के लिए 25,924 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाएगा डाउन साइड के टारगेट के लिए। ठीक है, 25,599 और 25,350 का टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब आते हैं ज़रा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में जिस लेवल पर बोला था ये डाउन साइड आएगा, पहले तो मॉर्निंग में कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इस लेवल के आसपास कहीं पर। ठीक है, इस लेवल मतलब इस टॉप से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया और इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो कंफर्मेशन स्ट्रांग हो गया था। बता दिया था लाइव में कि हाँ भाई ये सपोर्ट के पास आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका था टॉप पर। 13,265 का भी सपोर्ट ब्रेक हो चुका था, 300 का भी ब्रेक हो चुका था। तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल की ही उम्मीद थी और जिस वजह से मार्केट इतना फॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है मिड कैप निफ्टी का भी। अगर ये अगला 13,020 का लेवल ब्रेक करता है तो अगेन ये डाउन साइड ही मूव करेगा, लेकिन सपोर्ट बना लेता है तो एक अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा इसमें भी। ठीक है, होप सो कि अगर इसको सपोर्ट बना लेता है तो मार्केट सिर्फ 13,300 नहीं जा करके इसके ऊपर के लेवल भी दिखा सकता है। 13,500-600 लेवल भी देखने को अपसाइड के लिए मिल सकता है। अगर इस लेवल को सपोर्ट बना लेता है तो अच्छे खासे पॉइंट से अपसाइड के लिए निकल सकता है। बैंक निफ्टी में समझिएगा, बैंक निफ्टी भी जिस लेवल पर मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा था, गाइड किया गया था कि बैंक निफ्टी भी डाउन साइड का मूवमेंट दिखाएगा, तो एज इट इज़ वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर टारगेट को हिट किया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट लेवल है 58,500 को सपोर्ट प्रॉपर बना लेता है तो यहाँ से अपसाइड के लिए निकलेगा। ठीक है, और अगर 58,500 को गलती से ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो रीटेस्ट पर आप एंट्री डाउन साइड की प्लान कर लीजिएगा। यहाँ पर रेड कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए, रीटेस्ट करेगा आराम से 58,000 टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो काफ़ी लंबे टारगेट है, 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में टारगेट दिख रहा है। तो इस तरह से लेवल रहेंगे। तो डाउन साइड के लिए 58,000, लेकिन गलती से अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है 58,500 को, तो अपसाइड जाएगा 58,834 और 59,000 राउंड लेवल, जो कि ये अपसाइड का टारगेट रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर का जो 59,000 को ब्रेक करता है तो 59,330 का लेवल रहेगा अपसाइड के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा प्रीमियम का एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रीमियम किधर मूव करने वाला है, कौन से प्रीमियम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कौन से प्रीमियम को लेना है और कौन से प्रीमियम को छोड़ देना है। तो 25,100 का कॉल है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्लोजिंग मिली है 100 के पास। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था
सारा ब्रेक हो चुका है। ये नया सपोर्ट आज के दिन बना है, ठीक है, 100 का सपोर्ट है। गलती से अगर ट्यूसडे के दिन इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो कॉल को छोड़ देना है, ठीक है। रीज़न क्या है कि कॉल में अभी सपोर्ट नया नया बना है। अगर मंडे होल्ड कर लेता है तो भाई इसको ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लेवल समझिएगा कि इस लेवल पे अगर 100 को होल्ड कर लेता है और ग्रीन कैंडल के साथ सस्टेन हो जाता है तो कॉल का प्रीमियम यही 100 वाला 169 देते टाइम नहीं लगाएगा, आराम से 169 हिट करेगा और इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यही है कि 100 के लेवल को होल्ड किए रहे, 100 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टीपी जो होगा 169, सेकेंड टीपी होगा आपका 194 और थर्ड जो टारगेट होगा 239 और उसके बाद 280, ये कॉल साइड के टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर 100 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आते हैं ज़रा पुट के प्रीमियम में। पुट के प्रीमियम में समझिएगा कि अगर मंडे को पुट 103 के नीचे मिलता है, 103 के नीचे या फिर 130 के नीचे ही रहता है और ऊपर नहीं मिलता है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर इस लेवल पर ग्रीन कैंडल के साथ मिलता है तो इसको इसी पे ध्यान देना है, कॉल को छोड़ देना है। 130 के ऊपर ग्रीन कैंडल में मिलता है तो इसी को पकड़ना है, कॉल को छोड़ देना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट समझ में आ गया होगा हम जो कहना चाह रहे हैं कि 130 के नीचे अगर मिलेगा ये तो इसको छोड़ देना है, 130 के ऊपर मिलेगा तो पुट पे ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर 130 के ऊपर मिलता है तो 162, 186, 209, 241 ये टारगेट अपसाइड के रहेंगे, ठीक है। और अगर 130 को ब्रेक कर देता है, नीचे ही रह जाता है तो 103 और 103, 86, 62 ये डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। और आराम से ये वाला प्रीमियम अगर 103 को ब्रेक कर देता है ना तो ये वाला प्रीमियम 32 आएगा, आराम से 32 आएगा, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें अपने चार्ट पर प्लॉट करिएगा और ट्यूसडे प्लान करेंगे कुछ अच्छा, बड़ा लेवल, बड़े टारगेट, ठीक है। आज भी बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को, जो लोग लाइव ज्वाइन कर रहे होंगे, बराबर प्रॉपर सही टाइम पे एंट्री कर रहे होंगे। तो लाइव ज्वाइन करिए डेली और प्रॉफिट और टारगेट सारी चीज़ें कैप्चर करिए टाइम से, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।